होमवर्क में थर्ड क्वेश्चन का फर्स्ट सेकंड थर्ड लिखी, सब बच्चों ने बना लिया है? क्वेश्चन फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड ऑफ एक्सरसाइज 12.1। सानिया ने रिप्लाई दिया यस मैम। बाकी के बच्चे बताएं कि आप सबों ने कर लिया है या बताना है मुझे। चिल्ड्रन फास्ट टेल मी, हैव यू डन फर्स्ट सेकंड थर्ड ऑफ क्वेश्चन? थर्ड, ओके विशाखा। डन ना चिल्ड्रन? ठीक है, मैं आगे फोर्थ से बता रही हूँ, इसका थर्ड का फोर्थ। कोई बात नहीं कोमल, मैं भी थर्ड का फोर्थ फिफ्थ बताऊं या छोड़ दूं? मैं थर्ड के फोर्थ फिफ्थ से बता रही हूँ चिल्ड्रन। जिन्होंने कर लिया है अच्छी बात है, और जिन्होंने नहीं किया है उनको मैं बता रही हूँ। फास्ट आ जाओ चिल्ड्रन सारे आप, है ना? ट्वेल्व है ना चिल्ड्रन? 12.1। अब देखो चिल्ड्रन, ये मैं थर्ड का फोर्थ बता रही हूँ। थर्ड के फोर्थ में है कि 3 का पावर -1 प्लस 4 का पावर -1 प्लस 5 का पावर -1, और ये सबके पावर में है बेटा 0। ठीक है ना? तो अब वही कल जो कॉन्सेप्ट हम लोग कर रहे थे, पावर का मतलब क्या होता है? 1/3 प्लस 1/4 प्लस 1/5, और इसका पावर 0। अब आपको पता है ना बेटा, किसी भी चीज का पावर, बच्चों ये फोर्थ फिफ्थ बताने की नीड नहीं है, फटाफट बताना तो आप लोग लिखते सारे बच्चे, तो मैं आगे फोर्थ क्वेश्चन से बताऊंगी। एक्सप्लेन मी चिल्ड्रन, चैट मी चिल्ड्रन इन चैट बॉक्स कि मुझे ये बताने की जरूरत है या नहीं है। फास्ट। फोर्थ से बताओ सारे बच्चों को, ये थर्ड ओके? ठीक है बच्चों, और ऐसे भी मैं इसको डायरेक्ट यहाँ बनाती बेटा, किसी भी चीज का पावर 0 होता है तो उसकी वैल्यू क्या होती है? 1 होती है ना? किसी भी चीज का पावर, तो मैं फोर्थ से बता रही हूँ। फोर्थ का फर्स्ट, फोर्थ के फर्स्ट में है 8 का पावर -1 इंटू 5 का पावर 3, और नीचे है चिल्ड्रन डिनोमिनेटर में 2 का पावर -1। अब देखो सबसे पहले तो हम इनको सॉल्व करते हैं जो हमें पता है। 1/8 इंटू 5/3 अपॉन 1/2/4। रीजन क्या देंगे बेटा? a का पावर -1 इज इक्वल टू 1/, कोई भी चीज माइनस में होती है तो वो नीचे चली जाती है। अब इसके बाद देखो क्या हो जाएगा, 1/8 इंटू 5 का पावर 3, और ये उल्टा हो जाएगा बच्चों, 2 का पावर 4/1। ठीक है ना? अब यहाँ पर इवेल्युएट है, तो हम डिग्री में आंसर नहीं देंगे चिल्ड्रन। जब भी इवेल्युएट होता है तो हम पूरा आंसर देते हैं ना। तो अब 8 है तो इसको लिख लेंगे 2 2 4, 4 2 8। क्या हो गया?
5 का पावर 3। एक बात याद रखना चिल्ड्रन, ये इजी बहुत है, लेकिन हमें इसे लॉ ऑफ एक्सपोनेंट से ही बनाना है। अगर हम लॉ ऑफ एक्सपोनेंट से नहीं बनाएंगे तो हमें नंबर पूरे नहीं मिलेंगे। अब पहले 5 का पावर 3, देखो ये 2 और 2 है और क्या है, डिवाइड है, तो 2 का पावर 4 माइनस 3। एक स्टेप और यहाँ पे लिखा जाना है बच्चों, 5 इंटू 3 इंटू 2 का पावर 4 अपॉन 2 का पावर 3। अब ये हम लगाएंगे, और अब 5 का पावर 3, उसमें से पावर गया बेटा तो 1, 5 5 जा, एक बार और लिख लो, 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 2, तो 5 5 जा 25, 125 और 250। अब आपको ये पूरा बनाना है बच्चों, ये ना 4 मार्क्स में। बेटा इधर से तो नेटवर्क क्लियर है बच्चों, देखो थोड़ी देर में आ जाएगी आवाज पूरी। बाकी के बच्चों को आवाज क्लियर आ रही है तनिषा के अलावा? हाँ, हो सकता है तनिषा आपके नेटवर्क में कोई प्रॉब्लम हो बेटा। हाँ ठीक है प्रियांशु, ओके। तो अब देखो चिल्ड्रन, ये जो क्वेश्चन है ना बेटा, ये आपके लॉन्ग वाले में 2 क्वेश्चन आएगा, और आपको प्रॉपर वे में, अब जैसे मैंने यहाँ पे भी बेटा ये यूज की ना, तो आइडेंटिटी मुझे लिखनी होगी, a का पावर n डिवाइडेड a का पावर n इज इक्वल टू a का पावर n माइनस। ठीक है ना, तो आप ये इस तरह से इसको बनाओगे। ये नोट करके डन लिखो, फिर मैं आपको सेकंड बताऊंगी। ठीक है ना, अब देखो सेकंड इसका। फोर्थ के सेकंड में है चिल्ड्रन, 5 का पावर माइनस 1 इंटू 2 का पावर माइनस 1 इंटू 6 का पावर माइनस 1। फिर वही वाली आइडेंटिटी चिल्ड्रन, पहले 1/5 इंटू 1/2 ब्रैकेट क्लोज 1/6। व्हाट इज द आइडेंटिटी, a का पावर माइनस 1 इज इक्वल टू 1/। अब ये हो गया। अब यहाँ पे देखो कुछ भी कॉमन नहीं है, ये 2 2 4 3 इंटू 2 ही होगा बच्चों, तो डायरेक्ट हम लिख सकते हैं इसको, और ये हमारा आंसर होगा, है ना, इजी है। आप प्रियांशु पुट बेटा साइड किधर करूं? नेहा, नेहा आप अपना फोन साइड कर लो ना बेटा, मैं लैपटॉप और बोर्ड सबको कैसे साइड करूं? मैं फोन पे थोड़ी ना पढ़ाती हूँ बच्चों, मैं लैपटॉप पे पढ़ाती हूँ, तभी तो फटाफट आपके मैं देख पाती हूँ कि आप क्या उधर से लिख रहे हो। राइट साइड रखो। तुम्हें किधर नहीं दिख रहा है नेहा, पहले ये बताओ, फास्ट बताओ बेटा, टाइम वेस्ट नहीं करो, बताओ किधर से नहीं दिख रहा है आपको? नहीं रब कर रही मनीष, आप पहले कर लिख लो तब करूंगी। बेटा आप लिखोगे नेहा तब ना, आपको किधर नहीं दिख रहा लेफ्ट राइट, आप कुछ तो लिखो बेटा। हेलो, हाँ हाँ क्लास ले लो जल्दी करो। अच्छा कहाँ है पास में?
से काम लो जल्दी। आराम से 10 चिल्ड्रन। बैंक का पासबुक निकाल लो आराम से। अब हम लोग चिल्ड्रन 5th क्वेश्चन करेंगे। 5th क्वेश्चन है हमारा 5 पावर m डिवाइडेड 5 का पावर -3 दिस इज इक्वल टू 5 का पावर 5। ठीक है बच्चों, और इसमें हमें निकालना है क्या कि m की वैल्यू क्या। ये क्या, देखो यहाँ पे सबसे पहले डिवाइड है तो हम यहाँ पर क्या लेंगे 5 का पावर m और डिवाइड में माइनस होता है चिल्ड्रन, -3 एंड दिस इज इक्वल टू 5 का पावर m। अब क्या हो गया 5 का पावर m प्लस 3 दिस इज इक्वल टू 5 का पावर 5। अब देखो बेस सेम है, इक्वेटिंग बोथ साइड्स। क्या होता है बेटा 5 से 5 कैंसिल हो जाता है, m प्लस 3 इज इक्वल टू 5। therefore m इज इक्वल टू 5 माइनस 3 एंड m इज इक्वल टू 2 आंसर है ना। ये आपका 2 आंसर आ गया। और यहाँ पे बच्चों की वही रीजन a का पावर m डिवाइडेड a का पावर n इज इक्वल टू a का पावर n माइनस। करो, करते ही आप लोग डन लिख देना है ना। गुड शानिया, वेरी गुड बेटा, सही बनाया है आपने। ठीक है, अब हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। देखो 6 क्वेश्चन में है इवेल्युएट, इसमें भी 2 क्वेश्चन है बच्चों। पहला क्वेश्चन है 1/3 का पावर -1 माइनस 1/4 का पावर -1 और इस पूरे का पावर -1। सबसे पहले एक एक करके करते हैं है ना। दिस इक्वल टू, अब ये उल्टा हो जाएगा बच्चों, 3 का 3 बन जाएगा क्योंकि कोई भी चीज का पावर ऐसे हो गया माइनस, ये क्या हो गया 4/1 और इस पूरे का पावर बच्चों -1। यहाँ रीजन लिख देंगे कि अगर a/b का पावर -1 है तो ये इक्वल होता है b/b। दिख रहा है आपको है ना। अब ये क्या हो गया बच्चों, 3 में से 4 गया तो क्या बचा -1 है ना। 3 में से 4 गया तो -1 और ये -1 का पावर -1। अब ये क्या हो गया बच्चों, इसका आंसर क्या हो गया हमारा, ये 1 नीचे चला जाएगा तो हमारा आंसर क्या रह जाएगा -1 आंसर रह जाएगा है ना। सो दिस इज इक्वल टू 1 था ना बच्चों, अगर कुछ और होता ना तो हम यहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं। चूंकि यहाँ पे कुछ है ही नहीं तो ये -1 रह गया। गुड सानिया, करेक्ट है बेटा, -1 आएगा। ओके, ये था हमारा 6 का फर्स्ट। सब बच्चों ने कर लिया। अब हम करते हैं इसी का सेकंड।
नहीं, साफ ही नहीं हो रही बच्चों, 1 सेकेंड आ रही। पता नहीं बच्चों कैसा मार्कर दे दिया, ये तो छूट ही नहीं रहा है हमारे को। क्या करें इससे, परमानेंट मार्कर दे दिया है भाई। हाँ भाई, ऐसे हाँ देखो, वो स्ट्राइकर तो बॉडी खराब हो जाएगा। ये बंद करना बेटा, बच्चों ये जो क्या है ना, ये परमानेंट मार्कर गलती से लगता है आ गया है। बॉडी खराब हो जाएगा। बेटा ये क्या है ना, हर बार जो है ना व्हाइट बोर्ड मार्कर लाती थी, ये ना देखा नहीं बच्चों, ये गलती से ना परमानेंट मार्कर दे दिया है। अब मैं इससे करूंगी ना तो ये सारा ही खत्म हो जाएगा, बट अब इस पेन से लिख भी तो नहीं सकती ना, अभी तो भर्ती में फालतू की उससे चल जाएगा। नहीं, अब ये खराब हो जाएगा ना, इससे फिर लिख ही नहीं पाऊंगी, तो छूट ही नहीं रहा है। 2 एक कपड़े बढ़ा 2 मिनट चिल्ड्रन वेट। स्केच पेन देना। थिनर से निकल जाएगा, ठीक है बेटा। एक बार बच्चों 1 सेकंड में ना, अब इसके ऊपर अभी स्केच से लिखूंगी, वरना ये छूटेगा ही नहीं। ब्लैक कोई दूसरा ही कलर दे दे। इस पे थोड़ा सा वो देख रही हूँ बच्चों, दूसरे पेन से करके ये 6 का सेकंड चलेगा ही नहीं, खराब हो जाएगा बच्चों। हाँ बच्चों, मैं ये सेकंड क्वेश्चन बोल रही हूँ बेटा, आप लोग लिखो। चलो देखो चिल्ड्रन, ये वाला चल रहा है, ऐसे कर रही हूँ। 5/8 का पावर -7 इंटू 8/5 का पावर -4। 1 सेकेंड चिल्ड्रन, बस जस्ट ए मिनट में आई।
ललित भैया को फोन लगाओ, मार्कर भी खराब कर दिया। तो ललित भैया एक मार्कर इमीडिएटली और व्हाइट बोर्ड कर दीजिए। आपने जो है परमानेंट मार्कर ला दिया, मम्मी की क्लास चल रही है। दिख रहा है बच्चों? हाँ बेटा, ये लाइट है ना, मैं अभी मंगवाऊंगी बेटा मार्केट से, तब ना मैं इस पेन से वापस लिखूंगी ना तो बेड पे छूटेगा नहीं। आपको दिख रहा है या नहीं? हाँ बेटा, ये थोड़ी लाइट है प्रियांशु, लेकिन मैं ना अभी आपकी क्लास चल रही है ना बेटा, तो बीच में डिस्टर्ब हो जाएगा, इसलिए मैं इसे कंटिन्यू कर रही हूँ। ओके, अब देखो ये क्या हो जाएगा बेटा, माइनस है तो पहले मैं इसको पॉजिटिव कर देती हूँ। दिस इज इक्वल टू 8/5 का पावर 7 इंटू 5/8 का पावर 4। ठीक है, वही रीजन रहा बच्चों, a/b का पावर -1 इज इक्वल टू b/a। यही हमारा रीजन है बच्चों। अब ये क्या हो गया, अब देखो सबको अलग अलग कर लेते हैं। 8 का पावर 7 और नीचे 5 का पावर 7 इंटू 5 का पावर 4 अपॉन 8 का पावर 4। रीजन क्या होगा बच्चों, a/b का पावर m इक्वल टू a का m और b का m। ठीक है, इसको पास करती हूँ बच्चों। दिख रहा है, अब देखना, अब दिख रहा है चिल्ड्रन, बताना। हाँ ऋषभ, मैं बाद में कर लूंगी बेटा, अभी आपकी क्लास तो एक बार हो जाए फिर। आपको दिख रहा है ये बताओ अब, है ना? ठीक है, मैं बोल रही हूँ बेटा 5/8 का पावर -7, 8/5 का पावर 7 और 5/8 का पावर 4। और फिर इधर आ जाओ, ये रीजन हो गया बेटा, फिर ये अलग अलग हो गया। 8 का पावर 7, 5 का पावर 7, 5 का पावर 4 और 8 का पावर 4, है ना? अब इसके बाद बेटा एक जैसी चीजों को एक तरफ ले लेंगे। 8 का पावर 7 और 8 का पावर 4 को एक तरफ, और 5 का पावर 4 और 5 का पावर 7 को बेटा एक तरफ, है ना? अब इसके बाद क्या करेंगे, ये डिवाइड है तो 8 का पावर 7 - 4, और इस तरफ क्या हो गया बच्चों, अब ये देखो एक बार चाहो तो आप ऊपर भी ले जा सकते हो, 5 का पावर 4 - 7। अब ये क्या हो गया, 8 का पावर 3 और इंटू 5 का पावर 4 में से 7 गया तो बच्चों क्या बच गया, -3। अब ये क्या हो गया, 8 का पावर 3 टाइम्स बेटा, और ये नीचे आ गया, तो नीचे आ गया तो 5 इंटू 5 इंटू 5। अब ये क्या हो गया, 5 5 जा 25, 125, और 8 8 जा 64, 64 में 8 से मल्टीप्लाई करते हैं 32, 3, 8 6 जा 48, 48 और 51, 5 1 2, और ये हमारा आंसर हो गया। बच्चों बोल दूं या दिख रहा है ये बताओ, आप वापस से बोल दूं मैं सारा, एक बार रिस्पॉन्स कर दो चिल्ड्रन। रब नहीं कर रही मनीष, ये बताओ आपको दिख रहा है ना? ओके, वो बेटा इंक लेकर मैं आई ना तो देखी नहीं, वो व्हाइट बोर्ड इंक की जगह ना उसने परमानेंट मार्कर दे दिया, इसके कारण जो है वो दिक्कत हो गई। कॉल लगा नहीं बोल रही कहना कि ललित भैया एक मार्कर पेन और एक व्हाइट बोर्ड मार्कर, मम्मी की क्लास चल रही है, दे दो लाके। आप लाके जो दिए थे ना वो परमानेंट बोल देना। डन, चलो अब चिल्ड्रन मैं अब एक लास्ट क्वेश्चन बेटा, 7th बच गया है, 7th करते हैं अपन, है ना?
अब ये क्वेश्चन बेटा है हमारा सेवेंथ का फर्स्ट। अब ये 25 इंटू टी -4 अपॉन 5 का पावर -3 इंटू 10 इंटू टी का पावर -8। ठीक है ना चिल्ड्रन। 25 टी का पावर -4, 5 का पावर -3, 10 इंटू 10 का पावर -8। अब पहले एक बार जिनके पावर बन सकते हैं, देखो ये 5 है और ये 25 है, तो इनको एक जैसे कर लेते हैं। 5 का पावर 2 इंटू टी का पावर -4 और नीचे बच्चों ये है ना 5 का पावर -3 और इसके नीचे पड़ा भी एक ही साथ रखते हैं। 10 को क्या लिखते हैं बच्चों 5 इंटू 2 और इसको लिखते हैं टी का पावर -8। ठीक है, यहाँ तक हमारा हो गया। अब क्या करेंगे चिल्ड्रन, इसको 5 वाले को एक जगह कर लेंगे। तो देखो ये पहले मल्टीप्लाई है तो या तो इनको प्लस कर लो, अगर डायरेक्ट कर सकते हो तो डायरेक्ट करो, जैसे तुमको इजी लगे। अब इधर क्या करो, ये तो डिवाइड है बच्चों, इसको एक तरफ कर लो। ठीक है, इसको एक तरफ कर लो। ये 2 बेटा फालतू है, इसको आगे निकाल लो। ठीक है, और ये जो है इनको इसके नीचे ले लो। 5 का पावर -3 इंटू 5 हो गया। अब क्या करते हैं चिल्ड्रन, एक मल्टीप्लाई जो होता है प्लस होगा और फिर ऊपर जाके सब माइनस होगा। तो हाफ इंटू 5 का पावर, चाहो तो एक बार एक स्टेप और बना लो, 5 का पावर -3 प्लस 1। ठीक है ना, यहाँ पे मल्टीप्लाई में बेटा आप नहीं लिख रही हूँ, सारे लो तो लिख ही रखी हूँ, है ना। ओके, लेकिन बेटा मैं जूम कर दूंगी ना तो आपका ऊपर का हट जाएगा पार्ट, पूरा आएगा नहीं चिल्ड्रन। दिख रहा है ना। अब देखो हाफ इंटू 5 का पावर 2, 5 का पावर -3 प्लस 1 इंटू टी का पावर -4 और ये डिवाइड ऊपर जाकर क्या होता है बच्चों, ऊपर जाके माइनस, तो माइनस और -8। ठीक है, अब ये हो गया हाफ और अब ये हो गया बेटा 5 का पावर 2। देखो ये -3 प्लस 1 मिलकर -2, तो ऊपर जगह -2 इंटू टी का पावर बच्चों -4 और +8। अब ये हाफ इंटू 5 का पावर, ये क्या हो गया बच्चों 2 + 2 इंटू टी का पावर क्या हो गया बच्चों प्लस का 4। हाफ इंटू 5 का पावर 4 हाफ 5 का पावर 4 इंटू टी का पावर 4 हो गया ना। अब ये 4 बार 1 2 3 एंड 4 और बेटा नीचे 2 इंटू टी का पावर 4। ठीक है, अब इसको मल्टीप्लाई करें, 5 5 जा 25, 125 एंड 625, 625 अपॉन 2 इंटू टी का पावर 4। ये हमारा आ गया आंसर। बच्चों मैं एक बार बोल रही हूं, ठीक है ना। देखो हाफ इंटू डन। अच्छा ठीक है बेटा, सबको दिख रहा है ना, एक बार बता दो मुझे। टी की पावर 2 नहीं है बेटा, ये 2 ऊपर का है, टी की पावर क्या है 4 है, टी की पावर बेटा 4 है।
यहाँ 8 में से देखो -4 गया तो क्या बचेगा, 4 बचेगा। ओके चिल्ड्रन, एक बार आप कर लो फिर मैं दूसरा करूंगी। मानसी रिपीट बेटा, देखो ये जब भी हम प्रॉब्लम बनाएंगे ना मानसी, तो एक जैसे टर्म को एक तरफ करेंगे। जैसे 5 को एक तरफ कर लेंगे, 5 को एक तरफ कर लेंगे, टी को एक तरफ कर लेंगे। तो यहाँ पे क्या है बेटा तनीषा, दिस इज नॉट द राइट टाइम टू आस्क एनीथिंग बेटा, है ना। हम क्लास से रिलेटेड ही यहाँ पे बात करेंगे बेटा। आप बार बार आप क्वेश्चन राइज कर रहे हो, हम यहाँ पर उसकी बात नहीं करेंगे बेटा। आपको ये बात पूछना है तो आप पर्सनली फोन पे पूछना बेटा, नॉट इन द क्लास। ओके, तो अब देखो यहाँ पे हाफ 5 को एक तरफ कर लिए, टी को एक तरफ कर लिए, हाफ 5 को एक तरफ कर लिए, फिर टी को एक तरफ कर लिए, फिर हाफ, फिर 5 देखो डिवाइड है ना, तो डिवाइड है तो पावर माइनस हो गया, और यहाँ पर भी टी डिवाइड था तो पावर माइनस हो गए। फिर उसके बाद वही है बेटा, सिंप्लीफाई, माइनस माइनस मिलकर प्लस और माइनस प्लस मिलकर माइनस, फिर इस तरह से हमारा आंसर आ गया, है ना। ये कर लो चिल्ड्रन, तो बोल लो आज हमारा ये वाला एक्सरसाइज खत्म हो जाएगा। एक और बच रहा है बेटा, सेकंड वो मैं बता दूंगी। सबने कर लिया ना? अब देखो 7th का मैं सेकंड बता रही हूँ चिल्ड्रन, दिख रहा है ना आपको थोड़ा सा। 7th का सेकंड बड़े बड़े लिख रही हूँ चिल्ड्रन ताकि आपको दिखे। 7th के सेकंड में है चिल्ड्रन 3 का पावर -5 इंटू 10 का पावर -5 इंटू 125 अपॉन 5 का पावर -7 इंटू 6 का पावर -5। ठीक है ना बच्चों, ये हमारा क्वेश्चन है। अब तो दिख रहा है सबको, बड़े बड़े लिख रही हूं मैं, है ना। अब तो सबको क्लियरली दिख रहा है ना बच्चों। चलो अब सब एक जैसे चीजों को एक जगह करते हैं बच्चों। पहले तो मल्टीप्लाई करके काम करते हैं, जो अकेला है उसको अकेले ही रहने देते हैं, और 5 को लिखते हैं बच्चों, 10 को लिखते हैं 5 इंटू 2 और पावर -5, और 125 क्या होता है बच्चों, 5 का पावर 3, 5 5 जा 25, 25 5 जा 125, और नीचे क्या आ जाएगा चिल्ड्रन, जो है 5 का पावर -7, और फिर 6 को भी चेंज कर लेंगे बच्चों, 3 इंटू 2। बेटा आप लोग ना लॉ लिख लेना, है ना। मैं लॉ नहीं लिख रही हूँ, बोर्ड पे बड़े बड़े लिख रही हूँ ताकि आपको दिख जाए, है ना। हाँ आप लोग ना आइडेंटिटी लिख लेना बच्चों। अब एक जैसे चीजों को एक जगह करेंगे। 3 का पावर -5 इंटू 5 का पावर -5 इंटू 2 का पावर -5 इंटू शाम अभी घर पे नहीं, शाम तक ही आएंगे, इंटू 5 का पावर 3 अपॉन 5 का पावर -7 इंटू, फिर इनको अलग अलग करते हैं बच्चों, 3 का पावर -5 इंटू 2 का पावर -5। ठीक है ना, सबको हमने बच्चों अलग अलग कर लिया। बोल रही हूँ बच्चों, 3 का पावर -5 इंटू 5 इंटू 2 पावर -5 इंटू 5 का पावर 3, फिर नीचे 5 का पावर -7 इंटू
3 इंटू 2 पावर -5, 3 का पावर -5 इंटू 5 का पावर -5 इंटू 2 का पावर -5 इंटू 5 का पावर 3। अब नीचे 5 का पावर -7, 3 का पावर -5, 2 का पावर -5। बेटा अदिति मैं बोल रही थी बेटा, आप सुनो, मैं तो बोल रही हूँ, सारे बेटू सब बोल रही हूँ, जो जो लिख रखी हूँ ना मैं बोल रही हूँ कौन सा चीज क्या है। अब इसके बाद 3 को एक तरफ कर लो तो क्या हो गया 3। देखो ये तो कैंसिल हो गया चिल्ड्रन, इसको तो कुछ करने की जरूरत नहीं है, ये कैंसिल हो गया है ना, और ये भी कैंसिल हो गया। देखो अब आ जाओ, सिर्फ मेरे पास 5 बच गए हैं, तो 5 को एक साथ हम लिख लेते हैं। कैसे लिखेंगे? 5 का पावर -5 मल्टीप्लाई +3 और ऊपर जाकर माइनस +7। 5 का पावर 10 - 5 और क्या बच गया बच्चों? 5 का पावर 5 और 5 का पावर 5 मतलब 5 बार 5। गुड प्रियांशु, आपने सही बनाया है, तो आंसर आ गया 3125। आज बहुत बहुत प्रॉब्लम हो गई बच्चों, पेन तो मेरी चल ही रही थी, मैंने उसमें वो इंक डाल दी चिल्ड्रन, और इंक डालते ही वो परमानेंट मार्कर था ना, अब वो बोर्ड से हट ही नहीं रहा था। और ये पेन क्या है ना, दूसरा वाले पेन बहुत ही पतले हैं, वो लिख ही नहीं रहे बोर्ड पर बच्चों। अब ना बेटा आप लोग इसके ना एग्जाम्पल बनाओगे। एग्जाम्पल इसमें 7 एग्जाम्पल हैं, इस एक्सरसाइज के आगे ना बेटा 7 एग्जाम्पल हैं, एग्जाम्पल 1 से लेकर 7 तक। अब यहाँ पर मैं एक क्वेश्चन दे रही हूँ बेटा, मैं बोल रही हूँ लिखो, आप लोग लिखना। तो -7 लिखो चिल्ड्रन, मैं बोल रही हूँ -7 का पावर m+1 इंटू -7 का पावर 5 इक्वल टू -7 का पावर 7। अब मुझे m की वैल्यू निकाल के बताओ। रिपीट करूं बेटा, लिखो -7, नेहा रिपीट कर रही हूं, -7 का पावर m+1 इंटू -7 का पावर 5 इक्वल टू -7 का पावर 7। इसको बनाना चिल्ड्रन, और 1 to 7 क्वेश्चन ये आपके होमवर्क का है, ठीक है ना।